मुझसे मिलने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के 4 मंत्री महोदय आए थे, जिसमें श्री रविंद्र चौबे जी, श्री मोहम्मद अकबर जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी और श्री शिव नारायण जी डहरिया जी। कुछ विषयों को लेकर उन्हें चर्चा करनी थी और सबसे पहले उन्होंने कुछ विधेयक के बारे में मुझसे आग्रह किया कि जो उन्होंने पिछले समय उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित विश्वविद्यालय के संबंध में जो संशोधन लाए थे 1973 अधिनियम में संशोधन किया था विश्वविद्यालय के संबंध में। और उन्होंने चूँकि जितने भी कानून का जो भी कुछ विधानसभा में पारित होता है, उसके लिए जब तक राज्यपाल की मोहर नहीं लग जाए, सिग्नेचर नहीं होगा, उसको फाइनल नहीं नोटिफिकेशन होता है। तो वो बहुत सारे और भी आए थे, मतलब जो भी होता है, लेकिन विशेष तौर पर ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित था। ऐसे 5 यूनिवर्सिटी के विधेयक यूनिवर्सिटी का उन्होंने संशोधन लाया था। और उस संशोधन में विधेयक में ये था कि जो भी पहले के प्रावधान थे और उसके बाद उन्होंने संशोधन करके तमाम बहुत सारी चीज़ों का जो है, जो कुलाधिपति के जो अधिकार क्षेत्र में रहता है कि नियुक्ति मतलब कुलाधिपति जो राज्यपाल होते हैं वो ही नियुक्त करते हैं, और वो भी खोज समिति के अलग अलग नाम, शासन से, एक यूजीसी से और एक कुलाधिपति के तीनों नाम, उसमें भी संशोधन किया था कि ये भी मंत्रिपरिषद के ही मतलब अनुशंसा से ही खोज समिति बनेगी। हटाना भी मंत्रिपरिषद, मतलब तमाम सारे बहुत सारे कानून जो पहले के बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन कर दिया। तो इस संबंध में मैंने उनसे, शासन से जब आया तो मैंने कहा कि ठीक है, राज्य सरकार शासन अपना अपना सरकार अपने हिसाब से कुछ उनका दृष्टिकोण रहता है कि एक और अच्छा हो जाए, इस दृष्टि से भी समय समय पर इस तरह का संशोधन का प्रस्ताव लाती है। तो मैंने उनसे कहा भी था कि ठीक है, आपने लाए हैं, मैंने देखा है ये शिक्षा का स्वायत्ता क्या रहता है, और बच्चों के भविष्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूरे देश और दुनिया में इसको एक स्वायत्तता और निष्पक्षता से रहने का विश्वविद्यालय के इस तरह का यूजीसी की भी गाइडलाइन होती है, और उसके हिसाब से ही ये सारे विश्वविद्यालय देश भर में संचालित होते हैं। तो जो भी संशोधन लाए, तो मैंने सरकार से पूछा कि बताइए, आप ऐसे 8-10 प्रदेशों का भी, राज्यों में क्या इस तरह के विश्वविद्यालय में इस तरह का प्रावधान किए गए हैं? कृपया मुझे इसके संबंध में पूरी जानकारी से अवगत कराएं। साथ में ये भी कहा था कि इसका औचित्य क्या है इस तरह का प्रावधान लाने का। क्या यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके दिशा निर्देश के अनुसार ये लाया गया है, और इसके साथ साथ ये तमाम सारी जानकारी के साथ मैंने कहा था कि आप मुझे इससे अवगत कराएं। मेरी भी जानकारी होती कि मैं और नए प्रदेशों के कानून से अवगत हूँ। फिर उन्होंने जानकारी मेरे 4 महीने पहले, मैंने 15 अप्रैल को भेजा था, तो मुझे विदिन अभी 5-6 दिन पहले ही उनकी सारी जानकारियाँ मिली थी। और फिर इसके बाद मैंने देखा उनका जवाब जब आया तो केवल एक ही ऐसा प्रदेश था, गुजरात, जहाँ पर सरकार का जो है कि कुलाधिपति की नियुक्ति का जो प्रावधान उन्होंने कहा है राज्यपाल के परामर्श से करेंगे, और उन्होंने 2009 का उल्लेख करते हुए तो ये तमाम सारे बिंदुओं के ऊपर जानकारी दी। फिर मुझसे यही आग्रह करने आए थे कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आप इस कानून में हमको जल्दी से इसका आपके द्वारा सिग्नेचर हो जाएंगे तो हम इसको लागू करेंगे। फिर उनको मैंने अवगत कराया कि इस तरह का जो प्रावधान है, और जो जवाब आया कि और अन्य विश्वविद्यालय राज्यों में तो ऐसा नहीं है, आपने गुजरात का और जो यूजीसी का जो नोटिफिकेशन,
तो मैंने कहा कि यूजीसी का नोटिफिकेशन का जो आधार था उसमें देखा गया है कि उसमें 2018 का वो प्रावधान उन्होंने जो रखा है कि उसमें जो कुलाधिपति को ही अधिकार दिया है, जो खोज समिति जो है, और यूजीसी का भी एक जो मेंबर है वो सभापति के द्वारा। मैंने कहा कि देखिए, जब यूजीसी और भारत सरकार का राजपत्र का जब कोई नोटिफिकेशन हो जाता है तो ये इसका उल्लंघन नहीं। उसमें कहा कि अगर जो उसमें लिखा हुआ है भारत सरकार की, अगर इस तरह का कोई भी उल्लंघन होता है तो हम ग्रांट नहीं देंगे। तो फिर मैंने मंत्री जी से यही आग्रह किया है कि माननीय मंत्री जी, यूजीसी का और इस तरह का संशोधन नोटिफिकेशन में जो आपने किया है और यूजीसी का जो है, तो मैंने कहा मैं यूजीसी से भी इसमें मार्गदर्शन लूँगी और इसके बाद ही मैं तमाम सारी चीज़ों को, और मेरा ये अधिकार होता है कि ये शिक्षा से जुड़ा है, तो मैं राष्ट्रपति जी तक भी इस संबंध में राय लूँगी। और इसीलिए इस तरह का मेरा अभी फाइलों को रोकना नहीं है, इसकी पूरी कानूनी और प्रक्रिया को समझने की भी ज़रूरत है। और इसी दृष्टिकोण में रखते हुए ये मेरे तरफ से डिले नहीं हुआ। 4 महीने के बाद इनका जवाब आया, अभी 6 दिन पहले। और इसके बाद जो जवाब आया तो उसमें भी मुझे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं, यूजीसी की गाइडलाइन और इनमें डिफरेंस है, तो वो चीज़ का भी मुझे इंक्वायरी है। और इसलिए मैंने कहा कि ये तमाम सारी पहलुओं को देखने के बाद ही मैं इस पर निर्णय दूंगी, साइन करूंगी। तो इसीलिए, क्योंकि आप लोगों को भी ये गलतफहमी ना हो कि सरकार और राज्यपाल के बीच में तालमेल और कहीं टकराहट की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि कोई भी संवैधानिक पद पर जब रहता है तो उसको अपनी प्रक्रिया कानूनी और उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसा विषय जो विश्वविद्यालय से संबंधित है और उसके लिए सेपरेट तमाम स्वायत्तता को दृष्टि को रखते हुए यूजीसी ने भी एक गाइडलाइन दिया है, और उसको आप किस तरह से, ये राज्य सरकार का कानून का प्रावधान है, क्या ये इस तरह का किया जा सकता है या नहीं, तो इसके लिए मुझे यूजीसी से और हमारे लॉ सेंटर के भी लॉ मिनिस्ट्री से और राष्ट्रपति तक उनका मार्गदर्शन मैं लूँगी, और जब समाधान होगा तभी मैं इस संबंध में कुछ आगे कह पाऊंगी। बीच में जो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति हुई थी, उसके लेकर विरोधाभास की स्थिति बनी थी राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में, क्या उसके बाद ही राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्यपाल के अधिकारों से कटौती करते हुए राज्य सरकार ने नियुक्ति करेगी, ऐसा लगता है? देखिए, ये तो देखिए उन्होंने किस भावना से किया है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, और जहाँ तक जो भी कुछ होगा, मैं नियम और प्रक्रिया और जो भी कुछ यूजीसी और तमाम सारी चीज़ों के तहत ही इस पर उनकी मंशा जो भी हो उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और उनका दृष्टिकोण जो भी हो, तो अपने दृष्टि से हर राज्य सरकार अपनी दृष्टि को मान के किस करती है तो वो है, तो इस संबंध में मैं उन्हीं से पूछिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे इसमें हैं, हटाने का भी जो प्रावधान, जितने भी उसमें जो संशोधन था, जो 1973 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम और यूजीसी की गाइडलाइन, तो हम कहते हैं कि ये राज्य सरकार का अधिकार होता है समय समय पर संशोधन लाना किसी, लेकिन चूंकि विश्वविद्यालय से संबंधित है और कुलाधिपति से, तो उसका जो है सेंटर का भी यूजीसी की भी गाइडलाइन के हिसाब से भी राज्य सरकार को उसका पालन करना पड़ता है। तो चूंकि ये कुलाधिपति से संबंधित विधेयक है, इसलिए मेरा भी ये होता है कि मैं कानूनी प्रक्रिया को समझकर ही इसको फाइनल करूं। अगर ऐसा लगता है कि ये राज्य सरकार सारे और नियम से और जो भी कुछ है वो करना उनके लिए उचित है, तभी तो मैं करूंगी। अगर वहाँ राष्ट्रपति जी, यूजीसी का जो दिशा निर्देश है, इस सबसे मैं वो करूंगी। अगर वहाँ से ऐसा लगता है कि ये गलत नहीं है और इसको किया जा सकता है तो निश्चित रूप से करूंगी। एक चीज और कि आपने केवल गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पर इस प्रकार की चीजें, बाकी जितने भी राज्य हैं देश में, वो सभी जगह राज्यपाल को ही अधिकार है कुलपति की नियुक्ति का। तो क्या केवल गुजरात के आधार पर छत्तीसगढ़ ये फैसला लेने जा रही है? छत्तीसगढ़ के अलावा कोई दूसरा राज्य नहीं, आपने कहा क्या जानबूझ कर फैसला ले जा रहे हैं? अब
देखिए, उनका तो उद्देश्य यही है कि इसमें और अच्छा सुधार लाएं, और जो है मॉडल जो है गुजरात का है, मगर वो 2009 के अधिनियम के तहत वो बना हुआ। अब चूंकि 2018 में यूजीसी का अधिनियम नोटिफिकेशन हुआ है, तो अब वो भी तो देखना है ना, कानूनी प्रक्रिया इसमें कहीं कोई चीज का क्या है प्रावधान। मैं तो नियम प्रक्रिया से चलूंगी, मेरा कोई व्यक्तिगत तौर पर वो नहीं है। हर चीज का कोई भी फाइल सरकार की आएगी और नियम से अगर है तो मैं उसको निश्चित रूप से करूंगी आगे भी, मगर खोज उसकी जानकारी इकट्ठा करना और सबसे राय लेकर हमारे एडवाइस जो भी है लीगल ओपिनियन लेना मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके बाद ही ये सारी चीजें करूं। और भी विषयों को लेकर साथ साथ में कुछ विषय भी आए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित भी, पेशा कानून को लेकर भी मैंने चर्चा किया उनसे, और जो भी कुछ है इसके साथ साथ और भी है, तो वो लोग एग्री किया कि आप समय ले लीजिए जो भी है। मैंने कहा मेरा रोकने का अभी तक नहीं, आप ही की तरफ से मेरे 4 महीने के बाद मेरे पास फाइल आई है जो मैंने क्वेश्चन किया था, और उसके बाद वो जो उनके आंसर के बाद मैं भी तो उसकी इंक्वायरी करूंगी कि जो जवाब दिया वो कितना उचित है कानूनी तौर पर। तो यूजीसी से मैं पूछूंगी। एक और यूजीसी का गाइडलाइन ये कहता है कि इनमें यूजीसी का भी एक मेंबर होगा, और पूरी जो जो गाइडलाइन उन्होंने दिया है कि कुलाधिपति के द्वारा और जो 3 लोगों की जो समिति बनेगी उसके द्वारा, और भी बहुत सारे जो प्रावधान है वो सारी यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से ही है। तो मैं उस पर ही फिर से यूजीसी को भी लिखकर मार्गदर्शन लूंगी कि क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया नोटिफिकेशन राज्य सरकार इसको बदल सकता है क्या, ये कानूनी प्रक्रिया है। तो आप भी बताइए कि इसमें कहीं कोई चीज का, तो मैं नहीं कह रही कि जानबूझकर या मैं टकराहट, हर चीज का कानूनी पहलू को मैं देख रही हूँ। अगर ऐसा लगेगा मुझे कि ये राज्य सरकार का सही तरीके से और ये अधिकार है कानूनी को बदलने का, और इसमें यूजीसी और इसकी कहीं बीच में इनकी अनदेखा नहीं कर रहा है। एक तरफ यूजीसी ये कह रहा है कि अगर हमारे विनियोग का अनदेखा करते तो हम ग्रांट देना बंद कर देंगे, तो ये नुकसान हमारे विश्वविद्यालयों को भी होगा। ये कानून, ये जो नोटिफिकेशन में साफ स्पष्ट लिखा है कि अगर इसमें हमारा अनदेखा किया, यदि ये लिखा है यदि कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों का उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपकों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण यदि कोई हो पर विचार करते हुए आयोग अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है। तो ये सीधे सीधे ये भारत सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन, और इसमें पूरे सारे नाम से लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी मेरे पास आई है। अब मैंने मंत्री जी को भी अवगत कराया है, वो इस बात से सहमत हुए कि आप इंक्वायरी करा लीजिए, और जो भी आपको ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से मेरे तरफ से कहीं डिले नहीं है। बस इतनी चर्चा हुई है। देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ों को मैंने कहा है ना कि राज्य सरकार की मंशा, और सब कुछ हर सरकार की मंशा अच्छी होती है जन कल्याण के कार्यों के लिए, मगर जो नीचे ग्राउंड लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं अभी आपकी क्या, वो तो अखबारों में भी दिया, तेंदुपत्ता बोनस जो उनका श्रमिकों का रहता है और जो लोग लाभांश होता है वो उनको ही दिया जाता है 18-19 और 19-20 का, वो मिलना चाहिए था उनको 597 करोड़ रुपए। मैंने आज भी बात किया मंत्री जी से, और कि भाई, और उनकी छात्रवृत्ति उनके बच्चों को जो संग्रहित करते हैं ना उन बच्चों, 2 साल से उनकी भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। अब ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, ये मेरे सामने आया ये मामले सारी चीज़ें, तो मैंने वहाँ के लघु वन उपज एमडी से भी बात किया, और चतुर्वेदी जी जो हैं सीएफ हैं उनसे भी प्रमुख
जो है उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम 1 महीने के अंदर, आखिर इतना समय क्यों लगना चाहिए, इस पर मैंने मंत्री जी को कहा कि ये चीज़ें देखना चाहिए। तो ये मेरा ध्यान में आती है जो बातें, तो मैं निश्चित रूप से लाभ तक, और इस बार भी तेंदुपत्ता का बोनस के संबंध में भी उन्होंने काफ़ी कुछ आंदोलन भी हुए, तो डिफ़िकल्टी थी, बोले हमने ये सब जारी कर दिया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर मेरे तरफ ये सरकार का आता है, और वो आता है तो उस पर निराकरण करना भी समय पर जरूरी होता है। तो मेरा काम ये है कि सरकार का कोई ऐसी दिक्कतें हैं और कोई लोग हमारे पास आवेदन लेके आते हैं और पूछते हैं, तो मैं सरकार को देती हूँ। और निश्चित रूप से मैं चाहती हूँ कि ये तो एक अपने आप में ही मेरे ही इस सरकार की मैं ही एक प्रकार से संवैधानिक पद पर होकर, ये मेरी मुखिया होने के नाते सरकार का जो संरक्षक कहना चाहिए, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश की जनता के साथ किसी भी तरह का अनजस्टिस ना हो। उसके साथ जो मिलने वाली, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की योजना है, उसका समय पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और कहीं कोई किसी तरह का अन्याय ना हो। तो ये मेरा अपना फर्ज है, और इसमें कहीं किसी तरह का ना मुझे कुछ कहना है। और कोशिश करूंगी कि सरकार भी जन कल्याण के कार्यों को, और विशेष तौर पर समय पर जो भी उनकी नीति निर्धारक जो भी कुछ है, वो समय पर उसका क्रियान्वयन हो और लोगों को उसका लाभ मिले। मैंने विश्वविद्यालय के और उनको कहा है, क्योंकि इसकी जो तारीख होती है और जो परीक्षाएं और जो भी कुछ है ना आगे के लिए प्रवेश का, तो ये जो है अध्यादेश लाते हैं अब विश्वविद्यालय। मैंने अभी कुछ दिनों पहले कुलपतियों की बैठक ली है, और वो मेरी ही दस्तखत से, तो अभी कुछ विश्वविद्यालय के आ गए हैं, कुछ बाकी है। जैसे ही आते हैं तो वो अध्यादेश के माध्यम से जो भी शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन की है तारीख है, और जो भी यूजीसी की भी गाइडलाइन थे कि वो किस तरह का उनका जो फाइनल एग्जामिनेशन ले रहे हैं, कब से इस कॉलेज का एडमिशन का प्रारंभ करेंगे, तो वो सारी चीज़ों को मैं नोटिफिकेशन करने वाली हूँ। वो सारे विश्वविद्यालय के जैसे ही अध्यादेश आते हैं, फिर इसके बाद एक समन्वय बैठक भी बुलाऊंगी, जिसमें शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को भी रहते हैं, और जो भी नीतिगत शिक्षा के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा आगे भविष्य में, जल्दी से जल्दी इसका होना चाहिए। मेरे तरफ से कोई डिले नहीं है, वहाँ से जितना जल्दी हो सके, क्योंकि शासन ही तमाम सारे प्रस्ताव को मेरे सामने लाते हैं और उसको फिर हम समन्वय समिति के माध्यम से उसको पारित करते हैं। देखिए, ये तो पूरे देश भर में कोरोना का जो इस तरह का संक्रमण जो है बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, और अभी तक मैं तो कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है इससे बचा हुआ था, और काफ़ी पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पर हमारे यहाँ पर कोरोना के जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी, और जिसमें काफ़ी कुछ इसमें रिकवरी भी काफ़ी कुछ हो गई थी। मगर ये जो बाहर से आए हुए जो जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा, मतलब आज दिन प्रतिदिन 100 और 90 ऐसे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी रिकवरी रेट हम देख रहे हैं कि वो अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अच्छा है आज भी। मतलब जो लोगों की जो इससे डेथ हुई है वो भी 14-15 है, और मुश्किल से 500-600 ही अब बचे हुए हैं। और तीसरा ये है कि इसमें कुल मिला के 3 या 4 हज़ार ही पहुँचे हैं, और नहीं तो आप देखिए कि दिल्ली में लाखों पार हो गए, बॉम्बे में देखिए, कर्नाटक, केरला में। मुझे लगता है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ काफ़ी अभी इन चीज़ों से बचा हुआ है। और मैं तो लोगों से यही कहूँगी कि जितना आप अपने आप को, अब ये जो सावधानी खुद को सोचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना, और ये जो सार्वजनिक स्थलों में और जो भी कुछ है सावधानियां अगर आपने रख लिया तो आपको छू नहीं सकेगा कोरोना।
और ये सबके लिए लागू होता है। और उस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि अभी रायपुर जैसे में जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन लोगों से यही आग्रह करती हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बचाना है तो सावधानी से रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और मास्क ज़रूर लगाए। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। नहीं तो ये किसी को पता नहीं लगता है कि मैं खुद को भी पता लगता है कि ये कोरोना मेरे पास आ गया है नहीं, ये धीरे धीरे इसके सिम्टम्स भी बाद में पता लगते हैं। और फिर जब ज़्यादा अधिक उसमें आ जाता है तो फिर व्यक्ति को उसका आगे जीवन फिर उसके निर्भर होता है कि वो किस तरह से उस स्थिति से निपट सके। तो आप सब लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और ऐसे पानी भी गिर रहा था और जिस तरीके से आप यहाँ खड़े थे बाहर, तो मुझे लगा था कि आप लोग भी इस तरह का रखें सावधानी। और क्योंकि ये सब चीज़ों का संपर्क आपका बहुत रहता है। राज्य सरकार को कोई इसमें वो कुछ बात करें, जैसे पहले की बात टेस्टिंग की बात कर रही थी, टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना हम देख रहे हैं, ये मानना है हर जगह। बाकी राज्यों की तुलना में हमारे टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, अभी भी लैब हम नहीं बना पाए, इसको बनाना है। देखिए, इस पे लैब तो बनाए हैं, सरकार ने भी तैयारी भी हो गई है, और टेस्टिंग के लिए भारत सरकार की भी गाइडलाइन आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने शासन केंद्र सरकार से भी इसकी परमिशन मिलती है टेस्टिंग के लिए भी, तो वो चीज़ें हमारी बीच में मीटिंग हुई थी, तो इस मामले में हमने भी कहा कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो, और उसको एक काम करें कि इसको एक कहीं ना कहीं एक कम सेंटर बनाकर भी इसका किया जाना चाहिए। बहुत थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, और लोगों को, क्योंकि इसका इतना बड़ा जो होता है और टेस्टिंग की मशीन इतनी जो नहीं होने के कारण, तो अभी ये लोगों ने प्रयास किया, कुछ डिमांड भी की है, तो शायद सरकार इस ओर ध्यान मतलब कोशिश भी करती है। नहीं नहीं, देखिए, थोड़ा इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया, ये कन्फ्यूजन होता है। देखिए, सरकार और राज्यपाल के बीच में टकराहट की क्या बात है। सरकार को भी मेरा ही उससे सहयोग लेना पड़ता है, और मैं भी सरकार को सहयोग देना भी मेरा अपना फर्ज है। क्योंकि सरकार की जितनी भी मतलब नीतिगत जो भी फैसले होते हैं, और उसको सरकार को मेरे पास भी आना होता है, बगैर मेरे उससे जो कानून या जिसमें है तो संशोधन, तो ऐसी बात नहीं होती है। वो तो आप लोगों को क्या होता है, जरा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो उसमें शायद ये बात आ जाती है। इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों से बात क्लियर करूं। अगर आज मैं आपसे चर्चा नहीं करती तो आप यही सोचते हैं कि मैं जानबूझकर शायद रोक रखा हो, फाइल को मैंने रोका हो, ऐसा बात नहीं है। जो मैं कानूनी प्रक्रिया से ही सारी चीज़ों को मैं चल रही हूँ। मेरे पास अगर 20 अप्रैल का अभी आया मेरे पास जवाब, तो उस जवाब के बाद में और भी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कुलाधिपति से, विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट और राष्ट्रपति और यूजीसी, ये तमाम सारी चीज़ों से भी सलाह लेना जरूरी है। अभी तो राज्य सरकार का क्वेश्चन मैंने पूछा था, वो आए हैं प्रावधान। बस इतना ही, धन्यवाद आपको बहुत बहुत।